हेलो एवरीवन। ये UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके जो फॉर्म आ चुके हैं LT पोस्ट के लिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अभी क्या है कि इसका ऑनलाइन फॉर्म तो भरा जा रहा है। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म इसका तुरंत भर लें और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो है 4 दिसंबर। ठीक है, तो काफ़ी टाइम है अभी। उसके अलावा आप अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका एग्ज़ाम। और टोटल 1431 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसको आप जल्द से जल्द भर लीजिए। तो इसमें जो अभी क्या है कि जो पोस्ट आई हैं वो 13 सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट आई हैं। 13 विषयों के लिए LT की पोस्ट निकली हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ से शुरू है ये जो पोस्ट्स हैं ये रही। देखिए, पहले पे है सहायक अध्यापक हिंदी। ठीक है, तो ये सहायक अध्यापक हिंदी की पोस्ट है, टोटल 102। नेक्स्ट है इंग्लिश 85। और उसके बाद आ रहे हैं ये सहायक अध्यापक संस्कृत की 12। उसके बाद सहायक अध्यापक गणित 76, विज्ञान की 97, फिर सामान्य हिंदी की देखिए 27, कला की 101। कला ये जो है लिखा हुआ है ये है ड्राइंग की पोस्ट। ओके, जो ड्राइंग के टीचर्स हैं उनके लिए 101 पोस्ट, काफ़ी अच्छी पोस्ट आ रही हैं। और नीचे चलते हैं, ये है सहायक अध्यापक व्यायाम। ठीक है, PT टीचर। और ये है 51 पोस्ट आ रखी हैं, इनकी भी अच्छी निकली हुई हैं। गृह विज्ञान 3, तो गृह विज्ञान की तो इसमें काफ़ी कम है। वाणिज्य, ये वाणिज्य है जो कॉमर्स के जो टीचर्स हैं उनके लिए है। ये 9 पोस्ट हैं, ये भी काफ़ी कम ही हैं लगभग। और संगीत की 1 पोस्ट है। ठीक है, तो ये पोस्ट तो काफ़ी कम दिख रही है। कुछ उर्दू की 3 पोस्ट है। उसके अलावा ये वाली 60% गढ़वाल महिला शाखा के लिए। अच्छा, ये जो हमने ऊपर देखी थी ये नॉर्मल थी वैकेंसीज, इसमें कोई भी भर सकता है। ये जो अब हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट में, ये महिला शाखा। मैं बताता हूँ ये महिला शाखा है क्या। महिला शाखा का मतलब है काफ़ी स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि गर्ल्स कॉलेज होते हैं। ठीक है, गर्ल्स कॉलेज का मतलब है कि गर्ल्स स्कूल का मतलब होता है जहाँ पे जो सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स पढ़ती हैं। तो इन स्कूलों में क्या होता है, जो इनके टीचर्स होते हैं वो भी लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं। ठीक है, जेंट्स टीचर नहीं रखे जाते, तो इनके लिए अलग से पोस्ट होती है। तो ये उन पोस्ट की बात कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी हिंदी में 4 पोस्ट हैं और ये गढ़वाल मंडल की हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल में मिलेगा जिनको गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में, उनके लिए हिंदी की 4 पोस्ट हैं। सहायक अध्यापक अंग्रेजी की 4, संस्कृत की 1, सहायक अध्यापक गणित की 9, फिर सहायक अध्यापक विज्ञान की 4। आगे बढ़ते हैं, सहायक अध्यापक सामान्य की 4। अब मैं बताता हूँ आपको, ये सामान्य है ना, इसका मतलब है SST। ओके, सहायक अध्यापक सामान्य। अभी आप कहीं पे भी नोटिफिकेशन में सामान्य देखेंगे तो समझ जाएं ये SST के लिए पोस्टेज हैं। सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ बोलते हैं इसको, उसके लिए पोस्ट है गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट इज सहायक अध्यापक कला 5, सहायक अध्यापक व्यायाम 6, फिर है गृह विज्ञान 6, उर्दू के लिए 1। ठीक है, टोटल 44 पोस्ट हो गई है फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। नौ सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के लिए 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। अब ये भी सामान्य शाखा के लिए है, गढ़वाल मंडल के लिए है। इसमें देख लीजिए आप, हिंदी के लिए 13, अंग्रेजी के लिए 11। अच्छा, एक चीज़ और है, आप अलग अलग पोस्ट नहीं भरेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आप गढ़वाल मंडल के लिए जाएंगे या कुमाऊं मंडल के लिए। फॉर्म एक ही भरा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद आपका ये वो लोग कुछ डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन से मंडल में भेजा जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि आप पहले ही चूज़ कर सकते थे, इस बार ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये तो खाली सिर्फ उन्होंने बताने के लिए डाल दिया है।
तो हिंदी की यहाँ 13 पोस्ट हैं, अंग्रेजी की 11, संस्कृत की 1, गणित की 1, विज्ञान की 11। ठीक है। सामान्य की 4। जैसे मैंने बताया था, सामान्य का मतलब है SST, याद रखिएगा। सहायक अध्यापक कला यानी ड्राइंग की 6 पोस्ट और व्यायाम की 10, वाणिज्य की 1, उर्दू की 1। ठीक है। उसी तरीके से ये भी देख लीजिए, अध्यापिका, सहायक अध्यापिका फीमेल टीचर 10%, और यहाँ पे भी आ गया हिंदी में 1 एंड विज्ञान में 1। अब बारी आई है कुमाऊं मंडल की। 60% जो सामान्य शाखा है, सामान्य शाखा में कोई भी भरेगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ये। फॉर दिस सामान्य अध्यापक हिंदी के लिए 130 पोस्ट हैं। देखिए बहुत अच्छी पोस्ट निकली है कुमाऊं के लिए। 130 पोस्ट फॉर हिंदी। अंग्रेजी के लिए 77, गणित के लिए 94, ये भी ठीक ही है। विज्ञान के लिए 102, देखिए। कला के लिए 121, बहुत ही बेहतर। व्यायाम के लिए 44, संस्कृत के लिए 13, फिर संगीत के लिए 1, उर्दू के लिए 1, वाणिज्य के लिए 3, पंजाबी के लिए 1 और बांग्ला के लिए 1। अब यहाँ पे बांग्ला भी मांगी हुई है, तो कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहे वो कर सकता है। नेक्स्ट इज, ये भी कुमाऊं मंडल के लिए है। हिंदी 11, अंग्रेजी 5, गणित 10, विज्ञान 11, सामान्य, ओके, सहायक सामान्य का मैंने क्या बताया था, SST 2 पोस्ट है। कला की 5, व्यायाम की 5, फिर संस्कृत की 5, संगीत की 1, गृह विज्ञान की 10। ये है सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल 10% सामान्य शाखा। इसमें मेरे ख्याल से वो लोग भी हैं जो कि 10% वैकेंसीज़ में वो लोग भरते हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं, यानी कि समझ लीजिए आप PRT के वो टीचर हैं, प्राइमरी में पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और अब वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं फॉर LT पोस्ट। तो उनके लिए थोड़ा सा अलग कोटा इन्होंने निकाल रखा है, जो कि 10% बोल रहे हैं ये लोग। ओके। इसमें देख लीजिए, सामान्य अध्यापक हिंदी का 22 पोस्ट है। नेक्स्ट इज सहायक अध्यापक अंग्रेजी 13, सहायक अध्यापक गणित 16, विज्ञान के 20, कला के 12, फिर व्यायाम के 10 और संस्कृत के 2, कुल योग 95। और फिर ये 10% मैंने कहा महिला शाखा, यानी कि वुमेन टीचर्स चाहिए इनको, और ये कुमाऊं मंडल के लिए 10% हैं। जहाँ पे भी 10% लिखा होगा, ये समझ लीजिए आप ऑलरेडी वो लोग टीचर हैं और अप्लाई कर रहे हैं फॉर LT पोस्ट। तो देख लीजिए, हिंदी में 2 पोस्ट हैं, अंग्रेजी की 1, गणित की 2, विज्ञान की 2, व्यायाम की 1, संस्कृत 1 और गृह विज्ञान 11। ठीक है। तो आप इन पोस्ट को आप भर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं। ये वेतनमान 44,900 से 1,42,400, लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापिका सामान्य, ये सामान्य जो सब्जेक्ट है, सामान्य का मतलब है SST के लिए। तो उसके लिए आपको पता ही है कि 2 सब देख लेते हैं, एक बार बता देता हूँ। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय विषय तक तथा शेष एक विषय तृतीय विषय तक, देख लीजिए कुछ नहीं है। इन जो सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनमें से इन 4 सब्जेक्ट में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर तक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट हैं किसी के पास फर्स्ट ईयर में, तो 3 साल की ग्रेजुएशन है, तो तीनों साल तक वो होने चाहिए उसके पास। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में है ऐसा कॉलम कि वो छोड़ देते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान
महाविद्यालय से LT डिप्लोमा। ओके, ये जो LT डिप्लोमा है की बात कर रहे हैं, ये पहले किया जाता था, अभी तो काफ़ी कम ही कैंडिडेट होंगे जिनके पास बचा होगा LT। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास कोई LT डिप्लोमा पहले के जो टीचर्स हैं उन्होंने किया है वो भी चल जाएंगे, और जिन्होंने B.Ed किया है 1 साल 2 साल कोई सा वाला भी, वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ, आपके पास ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होने ही होने चाहिए फाइनल ईयर तक। एंड नेक्स्ट दूसरी योग्यता ये भी होनी चाहिए कि आपके पास B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट, पेयरिंग वाले नहीं है इसके लिए, उनके पास डिग्री होनी चाहिए। और एक और चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपके पास डिग्री नहीं है अभी तक, ठीक है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन करी थी लेकिन डिग्री नहीं ले पाए, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट में। अगर मान लीजिए अभी फ़िलहाल तो बहुत भीड़ है गढ़वाल विश्वविद्यालय में, और कहीं से भी आप अगर प्रोविजनल मंगाना चाहें तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि पहले का अगर कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपको ये तो पता ही होगा कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वह 6 महीने के लिए तक ही वैलिड होता है। ठीक है, जब मान लीजिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जनवरी की डेट लिखी है तो जून तक ही वो वैलिड होगा, उसके बाद वो वैलिड नहीं है। लेकिन आप फॉर्म भरने के लिए उसको लगा सकते हैं वहाँ, जैसे आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं अभी लगा सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब जाके आप जब उनको दिखाएंगे तो आप नए बना के उनको दिखा सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ऐसे ही ये आपके गणित के लिए भी है, फिर विज्ञान और सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन दी गई है। तो UKSSC की वेबसाइट में आप इनको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये योग्यता होने के बाद इन्होंने कहा है कि आपके पास ये सारी योग्यताएं तो लगभग सारे बच्चों के पास होगी जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, B.Ed की है, वो तो है ही, लेकिन आपके पास CTET और UTET का जो सेकंड वाला होता है, CTET 2 और UTET 2, कोई सा भी एक पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ CTET UTET नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया और सोचने लगे मैं तैयारी कर लेता हूँ। ओके, विदाउट CTET एंड UTET यू कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, आप CTET एंड UTET क्वालिफायर हैं सेकंड वाला, तो ही आप इसको फॉर्म को भरें। और ठीक है, नेक्स्ट है लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। अभी आपको इसका एक टेस्ट भी देना पड़ेगा, और टेस्ट काफ़ी इजी है। इसमें पढ़ते हैं, चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। ठीक है, ये वो जो सिलेबस है वो तो मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। 100 मार्क्स का सिर्फ एक पेपर होने वाला है आपका। ओके, 2 घंटे का पेपर होगा भाई, और पेपर कोई नॉर्मल पेपर नहीं होगा, पेपर थोड़ा हार्ड टाइप में होगा इसका पेपर। ठीक है, ऐसा मतलब ईजिली आराम से नहीं निकलने वाला पेपर इसका। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची के ऊपर रखा जाएगा। अच्छा, ये भी आपको कॉलम पता होगा कि क्या होता है, मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या होता है। मान लीजिए कोई बच्चे हैं जिनके नाम A से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो एक लड़के का नाम मान लीजिए अंकित है और एक का अजय है। ठीक है, दोनों के 100 में से 50-50 ही नंबर आए, एग्ज़ाम देने बैठे दोनों अंकित और अजय, और 50-50 मार्क्स आया। अब क्या करें, पहले किसको लें? तो पहले मतलब लास्ट पोस्ट बची हैं, कुछ कैंडिडेट चाहिए थे, इन दोनों के नाम फंस गए, दोनों में से किसको लें? तो फिर आप उनके नाम के लेटर्स दे के जाएंगे। ठीक है, तो अंकित और अजय में पहला वो तो A आ गया, फिर उसका आ गया N और उसका आ गया J, तो पहले क्या आ रहा है, J आ रहा है, तो फिर उस वाले को ज़्यादा चांस दिए जाएंगे, पहले उसको लिया जाएगा। ठीक है, या फिर और कोई क्वालिफिकेशन देखी जाएगी उसकी, अगर जैसे कुछ NCC सर्टिफिकेट है, NSS है, कुछ भी। अब ये जब आप तैयारी करें तो एक चीज़ याद रखें कि इस पेपर की तैयारी ऐसी करनी है कि जो जनरल एंड OBC के कैंडिडेट है, ओके, वो 45% से ऊपर जब मार्क्स लाएंगे, ठीक है, यानी कि इस जो टेस्ट है, ये टेस्ट कितने नंबर का है, 100 नंबर का, 100 में से 45 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आए नेगेटिव मार्किंग के बाद, तभी OBC और जनरल कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर प्राप्त कर पाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, लेकिन ये उन
बाकी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। जैसे जो SC ST वाले हैं या SC ST हैं वो 35 नंबर में भी उनका काम चल जाएगा। 35% कह रहे हैं ना, तो 35 नंबर ही हुए तो वो चल जाएगा। तो डिफरेंस तो है लेकिन मतलब जो सरकार ने करा है वो तो मानना ही पड़ेगा। तो ये है इसमें। इसके अलावा मैं बताता हूँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये नेगेटिव मार्किंग है भाई इसमें, और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। ठीक है, OMR शीट मिल जाएगी। वो गोले मारने होते हैं ना, जो 4 ऑप्शन मिलते हैं गोले, ऐसा है। कुछ लिखने वाला कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ वही है, समझ लीजिए आप, गोले मारने वाला। और नेगेटिव मार्किंग की वजह से पूरा खेल ख़राब भी हो सकता है इसमें, ये याद रखें। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें। मेरे ख्याल से अप्रैल तक एग्ज़ाम अगर है इसका तो टाइम कम ही बचा है। ऐसा मत सोचना कि भाई आराम से निकल जाएगा 4 महीने है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल में हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू तो पता चल ही चुकी है। ठीक है, देखिए सबकी सैलरी इस बार रुकी है, प्रॉब्लम सबको हुई, लेकिन गवर्नमेंट वालों को चाहे कुछ भी कटाओ पर मिली तो है ही। तो सब इस समय भूखे भेड़िए हैं, हर कोई ट्राई करेगा और पूरी जान लगा रहा होगा इस समय। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आयु इसमें 21 से 42 वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। और इसके अलावा OBC SC ST के लिए थोड़ी सी और इसमें छूट दी जाती है, वो आप जानते होंगे। मेरे ख्याल से 3 साल 5 साल उनकी छूट होती है, वो देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, और ये सब तो बात की बात है, वैवाहिक परिस्थिति वगैरह शारीरिक, ये सब आप इसको खुद ही पढ़ सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसके अलावा और देखता हूँ मैं कुछ। यस, फॉर्म आप भर रहे होंगे जब, तो 300 रुपीज़ जो भरा जाएगा इसका शुल्क, वो अनारक्षित यानी कि जनरल कैंडिडेट्स एंड OBC के लिए 300 रुपये का है। बाकी SC के लिए 150, ST के लिए 150, विकलांग जो होते हैं बच्चे उनके लिए भी 150 है। और इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं वो भी 150 रुपये का ही भुगतान करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस फॉर्म को अच्छे से भरें, कोई गलती ना हो जाए फॉर्म में, क्योंकि बार बार आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं कुछ और है तो। यस, ये वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in। यहाँ पे जाके आप जिसे चेक करेंगे फॉर्म को, यहीं से आप भरना चालू कर देंगे। 13 तारीख से भरने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो बस मेरे को यही जानकारी देनी थी आपको, और आप तुरंत ही जाके इसको नोटिफिकेशन को एक बार और पढ़ लेना। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में मत भरना फॉर्म को, क्योंकि सेंटर वगैरह सबको मिल जाएंगे। इसके कैंडिडेट भी कम ही होंगे मुझे जहाँ तक पता है। तो ऐसा है कि भाई आपका इसमें UTET 2 और CTET 2 में से कोई चाहिए। जैसे मान लीजिए जो प्रवक्ता की पोस्ट है उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होगी प्रवक्ता वाले में, हम अंधाधुंध भर देंगे, क्योंकि देखो MA BEd तो हर कोई बंदे ने करा हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, वैसे ही जो PRT की पोस्ट होती है उसको भी भर देते हैं, काफ़ी लोग TET क्वालिफाई कर लेते हैं या CTET कर लेते हैं। लेकिन जो CTET 2 एंड UTET 2 है उसको क्वालिफाई करना थोड़ा चैलेंजिंग है, इतनी इजीली क्वालिफाई नहीं होता वो। PRT से उसका लेवल ज़्यादा हाई है, तो इसमें कैंडिडेट, इसमें जो कंपटीशन हो वो थोड़ा कम होगा ही होगा। ठीक है, हालांकि जो लेक्चरर का है वो PCS कंडक्ट करता है तो उसका लेवल सॉलिड होता है, लेकिन कैंडिडेट तो भर जाते हैं ना पूरे, और कैंडिडेट PRT के लिए भी भर जाते हैं, तो इसमें कैंडिडेट कम होते हैं उनके मुकाबले। ठीक है, बाकी क्वालिफाई करने वाला तो कहीं भी क्वालिफाई कर ही लेगा एग्ज़ाम्स को। और तैयारी अभी से इसकी स्टार्ट करें, ऐसे नहीं है, हमारे पास टाइम भी नहीं है। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी करा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि थोड़ी हेल्प मिल सके आपको। और बाकी इसके अलावा लेक्चरर के लिए भी तैयारी कराऊंगा मैं। और कोई अगर इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको, आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और शेयर कर लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करने पे आपको पता लग जाएगा मेरी वीडियोस के बारे में। एंड इसके आगे कुछ भी होता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।